न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम आए हुए हैं लखनऊ में और लखनऊ के जो इस्कॉन टेम्पल है, ये आपका टेम्पल सुशांत गोल्ड सिटी लखनऊ में पड़ता है। और जैसे हम आपको बता दें कि इस्कॉन टेम्पल भारतीय संस्कृति और हिंदू के अनोखों का अनुपम संगम है, तो हम आपको अभी लेकर आए हुए हैं लखनऊ के इस्कॉन टेम्पल में। जैसे आपको पता है कि इस्कॉन टेम्पल विश्व भर में तो हजारों से ज़्यादा तादाद में बने हुए हैं, लेकिन हम आज आपको दिखाने वाले हैं लखनऊ के इस्कॉन टेम्पल। और इस्कॉन टेम्पल को निर्माण यहाँ पर 2014 में किया गया था। अभी इस्कॉन टेम्पल की भव्य इमारत का निर्माण यहाँ पर चल रहा है। हमारे साथ और भी यहाँ पर लोग अंदर मिलने वाले हैं। हम दिखाने वाले हैं कि इस्कॉन टेम्पल का जो भव्य इमारत है वो कैसे बन रहा है, और यहाँ के अंदर की साफ सफाई और मंदिर को हम आप लोगों तक सच्चाई के जरिए हम पहुँचाने वाले हैं। आपको जैसे बता दें कि इस्कॉन टेम्पल्स तो श्री कृष्ण और राधा के प्यार के लिए बनाया गया है और इसके धर्म प्रचार के लिए बनाया गया है। इसका निर्माण 2014 में हुआ था और ये इस्कॉन टेम्पल श्री राधा स्वामी बिहारी मंदिर है, इसका नाम है। और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भैया जी हैं, हम चलिए इनसे भी थोड़ा सा बात करते हैं और इनसे पूछना चाहते हैं कि क्या नाम है इनका। जी भैया, क्या नाम है आपका? जी हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। आप यहाँ पर कब से नौकरी कर रहे हैं? 2 साल। 2 साल से। तो आपको यहाँ पर रह करके यहाँ के वातावरण और यहाँ की जो संस्कृति है उसके बारे में आपको कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो यहाँ पर और भी तो लोग बाहर से आते रहते होंगे? हाँ, 10 लाख ही आते हैं। अच्छा, यहाँ स्पेशल संडे वाले दिन ज़्यादा भीड़ होती है। अच्छा, संडे को कुछ स्पेशल होता है जी। क्या? संडे को भगवत गीता का होता है। अच्छा, तो जैसे भैया जी बता रहे हैं कि संडे के दिन यहाँ पर भगवत गीता का आयोजन किया जाता है, जिसकी टाइमिंग क्या रहती है? शाम को 6 से 7। शाम को 6 से 7। शाम को 6 से 7 यहाँ पर भगवत गीता का जागरण होता रहता है। और मैं सभी लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आएँ और लोगों को इस्कॉन टेम्पल्स जो लखनऊ में है उसको देखें। और हम अभी आपको पूरी मंदिर का निरीक्षण कराने वाले हैं और दिखाने वाले भी हैं कि जी। अच्छा, अभी हम एंट्री कर चुके हैं मंदिर के मेन द्वार से और मेन द्वार में आ चुके हैं। जैसा पर कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय भावनामृत संघ जो इस्कॉन का फुल फॉर्म होता है, हम उसको भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं। और अभी हम निरीक्षण कराएंगे आपको ये जो मंदिर है इसका भी, और अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन टेम्पल जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है इस्कॉन का, हम उसे भी दिखाने वाले हैं। और इधर ये जो निर्माण चल रहा है अभी हमारे साथ में बाबा जी होंगे, हम उसे भी आपको दिखाने वाले हैं। और पूरे मंदिर का जो निर्माण चल रहा है उसे भी आपको दिखाएंगे, और जो पुराना मंदिर बना भी हुआ है हम उसे भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं। और चलिए चलते हैं अभी मंदिर की तरफ और मंदिर को हम आपका निरीक्षण कराने वाले हैं। अभी तो अभी हमारे साथ हैं जो वॉकिंग कर रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ की खासियत क्या है और यहाँ के बारे में वो क्या बताना चाहते हैं, लोगों की श्रद्धा यहाँ के लिए क्या रहती है। तो जैसे कि लोग तो जो मेन इस्कॉन टेम्पल है वो मथुरा को मानते हैं, लेकिन ये पूरे विश्व में 1000 से ज़्यादा इसकी शाखाएँ हैं और लोग फॉरेन से श्री कृष्ण टेम्पल के लिए आते रहते हैं। तो हमारे साथ बाबा जी हैं, हम इनसे बात करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। आपका क्या नाम है? आदित्य नारायण दास। आदित्य नारायण दास। तो आप यहाँ पर कब से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? मैं 2018 में मैंने फुल टाइम ज्वाइन किया था जी। एक्चुअली आई हैव कंप्लीटेड माय एमटेक इन 2015। देन आई वर्कड ऑन अ कंबाइंड प्रोजेक्ट ऑफ DRDO एंड इंडियन नेवी और 2-3 years. Then I was connected to ISKCON since 2014. 2018 में फुल टाइम ज्वाइन कर लिया था दिल्ली में। तो सेवाओं के लिए अयोध्या में था मैं, फिर अभी यहाँ पर लखनऊ में मंदिर अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर भेजा गया है ताकि मंदिर निर्माण का कार्य हो सके, बाकी की यहाँ जो हमारी प्रचार की गतिविधियाँ हैं वो तेज़ी से हो सके।
तो बाबा जी मंदिर के अध्यक्ष हैं और ये वेल क्वालिफाइड हैं और डीआरडीओ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है हमारे गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो ये उसमें भी वर्क करने के बाद 2018 में ज्वाइन करने के बाद 2-3 जॉब करने के बाद भी ये यहाँ पर आए हुए हैं। तो बाबा जी के साथ हम कहीं पर बैठ करके और बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं और यहाँ की जो मंदिर की खासियत है वो सारी चीज़ें आप बताएं और हम लोगों को यहाँ से आने के लिए बैठ जाओ, यहाँ लोगों को आने के लिए कैसे आप जागरूक करें और यहाँ के प्रति लोगों की जो श्रद्धा है उसके बारे में सारी चीज़ें आप बताएं। मुख्य तौर पर बताया गया था जब जो इस्कॉन के संस्थापकाचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, तो वो जब अपने गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज से मिले तो जो श्रील प्रभुपाद जी थे वो ज़्यादातर प्रभावित थे, जो कि इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट था उससे जी। तो जब अपने गुरु महाराज से मिलते हैं पहली बार उल्टा डांगा वेस्ट बंगाल के पास में, तो जैसे ही उनके गुरु महाराज ने उनको देखा तो उन्होंने जैसे ही प्रणाम करके वो उठे तो उन्होंने बोला कि यू आर एन वेल एजुकेटेड मैन, व्हाई डोंट यू गो टू वेस्टर्न कंट्रीज एंड प्रीच इन इंग्लिश। तो जब वो जैसे ही उन्होंने सुना, उनके हृदय में बहुत सारे डाउट्स थे, तो कैसे होगा, क्योंकि अभी तो भारत जो है वो तो अभी गुलाम है ना अंग्रेज़ों का, तो कौन इस संदेश को सुनेगा। तो कई घंटे तक वार्तालाप हुआ उनका श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज और श्रील प्रभुपाद जी का, और इसका उत्तर दिया कि ये जो कृष्ण भावनामृत है ये ऐसा नहीं है कि अगर हम गुलाम हैं तो ये फैलेगा नहीं, इट इज़ एन इमरजेंसी। उन्होंने उस टाइम पे बोला था 1922 के ऊपर उन्होंने ये वाली बात कही। तो हम देख सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत या फिर हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो इसका कितना ज़्यादा ज़रूरत है आज के युग में, क्योंकि आजकल का युवा पीढ़ी है या फिर जो गृहस्थ जीवन में जो लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो बाहरी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है ना, और ज़्यादातर पाश्चात्य संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो श्रील प्रभुपाद जी 70 वर्ष की आयु में इस भारत भूमि को छोड़कर गए बॉस्टन में, और बॉस्टन में वहाँ के ऐसे लोग जो कि भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानते थे और जो कि बिल्कुल मदिरापान में लगे हुए थे, मांस भक्षण करते थे, इत्यादि चीज़ों में लगे हुए थे, व्यसनों में लगे हुए थे, ऐसे लोगों को उन्होंने हरि नाम संकीर्तन के द्वारा उनको भक्त बनाया। और हमने देखा कि अभी वही जो भक्त लोग हैं, अब वृंदावन में आप जाते हैं तो उसको बोला जाता है अंग्रेज़ों का मंदिर। और अंग्रेज़ों का मंदिर क्यों बोलते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मंदिर परिसर है वहाँ पर बैठ के अंग्रेज़ लोग जो हैं वो कीर्तन कर रहे हैं जी। तो प्रभुपाद जी ने वेस्टर्न कंट्रीज़ को जाके प्रीच करने के लिए क्यों बोला, क्योंकि आम हमारी जो मानसिकता है वो ये है कि अगर वेस्टर्न लोग हमारे से ज़्यादा आगे हैं, अगर वो कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। तो ये सोचने वाली बात है कि जब वो लोग ले रहे हैं तो हमको भी उस चीज़ को, मतलब कुछ ना कुछ तो है कि बाहर के लोग आके, वेस्ट से लोग आके ईस्ट में यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हमारा भगवत गीता जो है उसे पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, इत्यादि योगा इत्यादि चीज़ें कर रहे हैं। तो ये सब क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ है यहाँ पर हमारे भारत के उसमें। ये बताया गया है कि हम वास्तविकता में जो हीरा है, हीरों के पहाड़ पे एक तरीके से बैठे हुए हैं, हीरों की खान पे बैठे हुए हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि हम उसको देख नहीं पा रहे। बाहर के लोग आके इसको समझ रहे हैं, हम इस चीज़ को नहीं समझ रहे। तो बाबा जी ने यहाँ की जितनी सारी जानकारियाँ थी उसके बारे में इन्होंने बताया, और मंदिर से जुड़ी जो प्राचीन कहावतें हैं या प्राचीन बातें हैं उसके बारे में इन्होंने भी बताया है। और हम बाबा जी से अनुरोध करेंगे कि वो चल करके हमें जो मंदिर का निरीक्षण है उसे भी कराएं। और हम चलते हैं, अभी मंदिर का निरीक्षण करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ का भव्य जो मंदिर है वो कैसा है। काफ़ी जी, बताइए आप जी। तो इस्कॉन जो है उसका मुख्य 3 उद्देश्य हैं। अब अभी हम वृंदावन जाते हैं या किसी भी मंदिर में जाते हैं तो वृंदावन में आप देखेंगे कि 24 घंटे कीर्तन हो रहा है वहाँ। हाँ। में हमसे भक्त लोग आकर मिलते हैं और बोलते हैं कि हम वहाँ पर वृंदावन मंदिर में गए थे। तो मैं प्रायः यह प्रश्न पूछता हूँ उनसे कि आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी। हाँ। और मैक्सिमम जो भक्त लोग हैं उनका उत्तर ये होता है कि प्रभु जी हम लोग तो गए थे 5-10 मिनट के लिए वहाँ पर, लेकिन हमने देखा कि वहाँ पर कीर्तन इतना सुंदर हो रहा था तो हमें पता ही नहीं पड़ा कि 2 घंटे 3 घंटे कैसे बीत गए। तो सबसे पहली चीज़ बताया कि संकीर्तन, क्योंकि शास्त्रों में भी श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि जिस प्रकार से 4 युग थे और कलयुग के लिए संकीर्तन आंदोलन ही है। और बोला यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा, कि जो इस संकीर्तन यज्ञ में भाग लेंगे तो मेधसा मतलब मेधावी, सुमेधसा मतलब बहुत अधिक मेधावी जो लोग हैं वो इस संकीर्तन आंदोलन में भाग लेंगे। दूसरी चीज़ बताया गया कि आप किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाएंगे तो आप विग्रह को देखते हैं, तो विग्रह का जो
किया जाता है, सेवा इतने अच्छे से किया जाता है, आप देखेंगे कि उसका माला है, श्रृंगार है, इतना सुंदर तरीके से किया जाता है। तो ये पंचरात्रि विधि से सारी चीज़ें यहाँ पर फॉलो होती हैं। और तीसरी चीज़ बताया गया प्रचार का कार्य। तो हम देखते हैं कि इस्कॉन जो है वो वर्ल्ड लेवल पे ये जो है भगवत गीता भी, जैसे यहाँ पर इस्कॉन रोहिणी जो दिल्ली में मंदिर है वहाँ से भक्त लोग आए हैं। तो दिसंबर का महीना बोला जाता है क्योंकि गीता जयंती जैसे कि आपने देखा 3 दिसंबर का था। तो यहाँ पर यज्ञ भी किया गया था यहाँ मंदिर परिसर में। तो उसके बाद क्या हुआ, या ये गीता जयंती के पूरे महीने में दिसंबर में इस्कॉन के भक्त लोग अलग अलग जगहों पर जाकर इस पुस्तक का, भगवत गीता की पुस्तक का वितरण करते हैं। तो अभी यहाँ पर चलिए बाबा जी ने बताया और हम चलते हैं और मंदिर का भी मुआयना करते हैं, उसे भी दिखाते हैं। बाबा जी ये जो इस्कॉन की अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत ये हॉल यहाँ पे है फैमिली ऑफ लॉर्ड कृष्णा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी। तो ये फैमिली ऑफ लॉर्ड कृष्णा का मतलब है कि यहाँ पर कई सारे भक्त लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि हमें अलग अलग तरीके से सेवा करना चाहते हैं। तो ये बोला गया है शास्त्रों में कि 4 तरीके से कोई व्यक्ति सेवा कर सकता है। जी। तो बोलते हैं प्रायण, अर्थेत या वाचा। प्रायण मतलब पूरा ही डेडिकेटेडली भगवान की सेवा में लग गया। दूसरा मतलब अर्थेर, मतलब कि अगर हम महीने 1 महीने कहीं पे जॉब कर रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके द्वारा अर्जित जो धन है अर्थेर है ना, तो उसके द्वारा हम लोग सेवा कर सकते हैं। तो यही है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर मंथली कुछ सेवा करना चाहते हैं, गौशाला के लिए कुछ सेवा करना चाहते हैं, मंदिर के विग्रह की सेवा के लिए करना चाहते हैं, साधु लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं भगवान की सेवा कर रहे हैं उनके भोजन के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इसके लिए छोटा सा मंथली मासिक ये दान कर सकते हैं, जैसे 500 रुपये से है। तो कई सारे यहाँ पर भक्त लोग हैं जो जुड़े हैं और नियमित तौर से इसमें हम लोगों का सहयोग करते हैं भगवान की सेवा। तो जैसा बाबा जी ने बताया कि कुछ जो भक्तगण हैं जो पूर्ण रूप से अपना जीवन सेवा में लगा सकते हैं या कुछ अपनी आर्थिक सहयोग मदद करके जो महीने की मासिक 501 रुपये बताई जा रही है उसे दे करके भी वो सेवा आर्थिक रूप से कर सकते हैं। और हम अभी आपको इस्कॉन टेम्पल का और भी भव्य दृश्य दिखाने वाले हैं। अभी यहाँ पर इधर पार्किंग एरिया टाइप में है और इधर सब लोग घूमते रहते हैं। और चलिए हम आपको और अंदर का सुंदर जो दृश्य है हम उसे भी दिखाते हैं। और वो गौशाला किधर है बाबा जी? गौशाला अभी हम आगे से जाएंगे, वो लेफ्ट साइड में मिलेगा। तो ये 5 एकड़ का मुख्य रूप से हमारा मंदिर परिसर है जी। और 2014 में हम लोगों को ये ज़मीन मिला था, भूमि पूजन हुआ। मुख्य कार्य 2000 ये इस भूमि पूजन क्या एलडीए की तरफ से मिली है या किसी ने दिया है? ये श्रीमान सुशील अंसल जी हैं, उनके द्वारा ये हमको दिया जी। वो SGPGI वाले? जी। अच्छा। ये पूरा अंसल टाउनशिप उन्हीं का है। अच्छा। तो चलिए हम आगे भी चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। और यहाँ की एक चीज़ ये है कि साफ़ सफाई ये इतनी अच्छी है कि एक अजूबा है, कहने लायक है कि हम यहाँ की साफ़ सफाई देख सकते हैं। चलते हैं अभी वहाँ का। तो यहाँ पर अब जितने भी ये गार्डन एरिया है मुख्य रूप से जी। और ये सब ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। जी। आप देखेंगे कि अगर कानपुर में भी अगर जाते हैं तो हम गूगल पे सर्च करते हैं ना, जी। किसी बाहर के सिटी में जाते हैं तो हम सर्च करते हैं टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन कानपुर या लखनऊ। तो ये भी लखनऊ भी ये गार्डन एरिया और यहाँ का एम्बियंस इतना ज़्यादा अच्छा है कि हम देखते हैं कि लगभग जन्माष्टमी पर यहाँ पर 2.5 से 3 लाख लोग आते हैं। 2.5 से 3 लाख? जी बिल्कुल। अभी हम लोगों का यहाँ पर वो यज्ञ हुआ था तो यज्ञ में लगभग 3000 लोगों ने भाग लिया था। तो इस प्रकार से हम यज्ञ कब हुआ करता है? यज्ञ हम लोग बेसिकली गीता जयंती पर करते हैं। ये बाबा जी खिचड़ी प्रसाद वितरण ये क्या 14 जनवरी जो खिचड़ी दिवस होता है जो मनाया जाता है मकर संक्रांति, उसी के उपलक्ष्य? जी। अच्छा। तो श्रील प्रभुपाद जी थे, उन्होंने एक बार देखा था कि एक छोटा सा एक बालक था, तो वो देख रहे थे कि उनको कुछ खाने को नहीं मिला जी। तो एक छोटा सा वो कुत्ता था, कुत्ता खा रहा था, कुत्ते के साथ साथ में वो उनका खाना जो था वो ले रहे थे। तो इस बात से बहुत प्रभावित हुए और श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि जहाँ पे भी इस्कॉन मंदिर होगा उसके 10 मील के दायरे में कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए जी। तो उन्हीं के इस प्रोग्राम को अन्य जगहों पर भी चलाया जाता है। अभी देखा कि कोरोना का काल था, लोग बहुत परेशान थे जी। और लोग एक दूसरे से मिलने के लिए भी इतना ज़्यादा घबरा रहे थे कि उनके हाँ। पास में गए। लेकिन ऐसे कार्यों में भी जो इस्कॉन था, इस्कॉन ने लगभग 10 करोड़ लोगों को घर घर जाकर ये जो था प्रसाद वितरण किया था, अपनी जान पर कहते हैं खेल कर एक तरीके से रिस्क लेकर के। जी। तो बाबा जी ने बताया कि जैसे जब कोविड का दौर चल रहा था तब भी इस्कॉन ने लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ करके दूसरों की मदद की थी। और ऐसे ही इस धार्मिक स्थल को तो लोगों से हम रिक्वेस्ट यही करेंगे कि आएँ और दर्शन करें यहाँ पर और लोगों से भी बताते रहें। और हम चाहेंगे कि इधर का व्यू थोड़ा सा दिखाया जाए
और जो पार्किंग बहुत ही अच्छा दृश्य है। ये जो गार्डन का एरिया आप लोग देख रहे हैं जी। ये मुख्य रूप से पेड़ पौधे बाहर वेस्ट बंगाल, मायापुर और अलग अलग जगहों से सारे पौधे यहाँ पर इकट्ठे किए गए हैं। अच्छा। और हम ये कहते हैं कि भगवान की सेवा के लिए जैसे हम देखते हैं फूलों की आवश्यकता रहती है, जी जी जी। तो यहीं से हम लोग फूलों का मुख्य रूप से तोड़कर उनसे माला जो है वो सब बनाई जाती है और भगवान का सेवा में इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। ये मेन मंदिर का दृश्य है। जी जी। तो हम मेन मंदिर का दृश्य दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये अभी चलते हैं और आप लोगों को अंदर भी दिखाते हैं चल के। ये पुस्तक भंडार या पूजन सामग्री, ये गिफ्ट शॉप है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद द्वारा रचित जैसे कई सारे ग्रंथ हैं। जी। श्रीमद् भगवत गीता है, उनकी कई सारी पुस्तकें हैं। 80 से ऊपर पुस्तकों का उन्होंने अनुवाद किया था। और शास्त्रों में जो चीज़ें बताई गई उनका यहाँ पर संकलन है सारा। और इसकी इत्यादि चीज़ें जैसे भगवान का माला या फिर जैसे लड्डू गोपाल जी जो हैं उनके पोशाक और इससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर गिफ्ट शॉप में है। जी। तो ये गिफ्ट शॉप है जहाँ पर पुस्तकें और गिफ्ट सामग्री वगैरह जो भी वस्त्र वगैरह हैं भगवान के वो सारे मिलते हैं। और अभी हम श्री आचार्य जी से हम बात करते हैं कि आजीवन सदस्यता गौ सेवा के लिए ये बना हुआ यहाँ पर टेबल है। चलिए हम इसे हरे कृष्णा जी। क्या नाम है आपका? सुंदर चैतन्य दास जी। तो हम लोग टॉप तक न्यूज़ की तरफ से हैं। आप अपने मंदिर के बारे में कुछ आप बताएंगे। मंदिर तो मेन मंदिर बन रहा है अभी। ये तो टेम्पररी मंदिर है। अच्छा। 1-2 साल में मंदिर बन जाएगा। और लखनऊ में हम लोग का लगभग 2500 को लाइफ मेंबर है। अच्छा। और भी श्रद्धालु आता है, मेंबर बनता है। जी। और तो आपका जो मेन काम क्या होता है आपका यहाँ पे? हम लोग का यहाँ पर बस सब लाइफ मेंबर शिप जो लोग लेता है और गौ सेवा है और फूड पर लाइव हम लोग का यहाँ बहुत होता है। तो प्रसाद वितरण होता है तो उसके लिए जो दान देता है तो उसको रिसीव बनाए। तो बाबा जी का जो इस मंदिर में मेन काम है वो जो पर्सन मेंबरशिप लेता है या किसी तरीके की कोई भी डोनेट करना चाहता है इस मंदिर के लिए पुण्य कार्यों के लिए तो वो डोनेट भी कर सकता है। और हमारे साथ यहाँ पर और भी आचार्य जी लोग हैं, हम उनसे भी थोड़ा सा बात करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कि यहाँ पे कुछ आचार्य जी हैं, हम इनसे बात करते हैं। आचार्य जी, इधर ये सारी चीज़ें मंगलवार प्रसादम वितरण ये सारी बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। और यहाँ पर जो गौ माता होती हैं उनके लिए भी बहुत ही उचित व्यवस्था की गई है। इतना सुंदर कार्य किया जा रहा है यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल्स के द्वारा। चलिए हम उसे भी दिखाते हैं। यहाँ रहने को तो गौ माता ही रहती, लेकिन यहाँ की साफ़ सफाई आप ज़रूर देख सकते हैं। और उनके लिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि पंखे की व्यवस्था और लाइट की भी सारी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर जैसे जो गौ माता अपना मलमूत्र वगैरह करती हैं तो उसको पानी से हटा दिया जाता है और ये बाकायदे साफ सुथरा चला जाता है। तो लगभग यहाँ पर कितनी गायें होंगी? यहाँ पर 40 हैं। 40 है। तो इसकी मतलब जो एक लिमिट होती होगी ना कि कितनी आप रख सकते हैं या कितनी भी रख सकते हैं। अभी अच्छा। हम लोगों का मुख्य रूप से कुछ गायें जो थी वो गुजरात से, ये जितनी भी गायें हैं वो सब देसी गाय, गिर गाय हैं। अच्छा। और यहाँ पर मुख्य रूप से 4-5 साल पहले जब ये आरंभ हुआ था तो 5 गायें थी, लेकिन अब होते तो दूध भी तो होता होगा ना? ये दूध होता है। तो जो मंदिर के कार्य के लिए जैसे भगवान है तो उनका 6 टाइम भोग लगता है जी, उनकी सेवाओं के लिए वो होता है। चलिए ठीक है। और हम बाहर गाँव हैं उन्हें भी दिखाते हैं, वहाँ पे चलने का होगा यहाँ से। और हम चलिए आप लोगों को गाँव भी दिखाते हैं। और हम आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग यहाँ पर ज़रूर आएँ और यहाँ का जो मुआयना है उसे देख करके लोगों को बहुत अच्छा लगा। देखिए हमने बुलाया नहीं है, लेकिन ये गाय अपने आप ही आना स्टार्ट हो गई हैं। और ये
ये सारी जितनी भी गाय हैं देसी हैं सब गिर गए। और ये इन्हें गीर गाय कहते हैं। ये सारी जितनी भी हैं बहुत ही प्यारी हैं। आप लोग भी यहाँ आ सकते हैं और हम सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर आएँ और इस्कॉन टेम्पल्स की जो सुंदरता है उसे आकर के बढ़ाएं। बहुत मतलब इतनी सीधी हैं कि गांव की जो होती हैं गायें वो तो मारने लगती इतनी देर में, लेकिन ये सब गायें बहुत ही सीधी हैं। मेरे बिना बुलाने पर ये अपने आप ही आ गई हैं और हम अभी चल के गायों का तो निरीक्षण आप लोगों को करा ही चुके हैं और चलते हैं अभी जो भव्य इमारत जो निर्माण कार्य जिसका चल रहा है हम उसे भी आप लोगों को दिखाते हैं। ये गाय की देखभाल करते हैं। ये सुबह को प्रतिदिन 3 बजे जग जाते हैं और 3 बजे जगने के बाद साफ सफाई करवाते हैं और गाय को मिलाना यहाँ पर सारे कार्य करना, गोबर जलना है, सब बहुत ही मेहनत करते हैं। ये हमारे तो चलिए आचार्य जी से जी हम मिलाते हैं जो गायों की देखभाल करते हैं। ये आचार्य जी हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। जी आपका क्या नाम है? कमलेश। तो गायों की देखभाल आप ही करते हैं, क्या रूटीन रहता है आपका? क्या रूटीन है, यही अपन खिलाते हैं, धोते हैं। अच्छा, तो सारा काम अकेले ही करते हैं? तो ये तो बहुत अच्छी और काफ़ी मेहनत पड़ती होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी को। जी देखते हैं हमारा यही ब्लॉग। अच्छा अच्छा, सब इनके देखभाल है, हम सेवादार है प्रभु। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत मेहनत का काम है, लेकिन ये अपना काम बड़ी श्रद्धा और लगन से करते हैं। कमलेश जी बहुत बहुत जी धन्यवाद आपको। ये एग्रीकल्चर एरिया भी है, यहाँ पर गायों की जो सेवा की जाती है। आचार्य जी बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर एरिया है और इसमें सब्जी भी आगे उगाई जाती है। तो यहाँ का दृश्य आप देख सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप लोग भी यहाँ पर मॉर्निंग टाइम में दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए, सारी चीज़ों के लिए आएँ। और एक चीज़ जो यहाँ पर देखने को मिली है यहाँ की साफ़ सफाई, जिसके लिए बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर साफ़ सफाई बहुत ही एक अहम मुद्दा माना गया है। हमने बहुत सारे मंदिर देखे हैं, बहुत सारे पर्यटक स्थल देखे हैं जहाँ पर साफ़ सफाई नहीं होती है, लेकिन यहाँ की साफ़ सफाई आपको देखने का एक अलग ही अनुपम ख्याल आपके मन में आएगा, एक अलग अजूबा है। और हम अभी आपको लेकर के चलते हैं जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है उसके लिए हम चलते हैं आपको लेकर के। तो जो मैं अभी हम आपको लेकर के चल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मंदिर का निर्माण 2014 में हुआ था और अभी जो मेन टेम्पल है वो अभी निर्माणाधीन नहीं है, वो उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हम उसे भी आप लोगों को दिखाते हैं। इसमें मेन मुझे दिखाने को नहीं, अब ऐसे पूरा दिखाइए सारा। तो अभी हम लोग जो प्रवेश कर रहे हैं वो जी जो है वो ईस्ट वाला यहाँ पे ये द्वार है। ईस्ट द्वार है। हाँ हाँ, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर चार द्वार हैं। ये मतलब ये फ्रंट वाला है, ये राइट साइड, वो लेफ्ट साइड, एक है पीछे। तो अभी ये पूरा टेम्पल हॉल का मेन जो एरिया रहेगा, प्रांगण है ये जी। और ये जो मुख्य रूप से आप देख रहे हैं सामने, यहाँ से एंट्री गेट होगा, सामने वाला जो गेट है, अच्छा वो एंट्री गेट है। तो ये इधर जो मेन गेट हम लोगों को दिखा था वो मेन गेट अब आगे से हो जाएगा? जी जी जी, वो वाला गेट बंद होके यहाँ से एक गेट लगाया जाएगा, पार्किंग का एरिया रहेगा जी। और यहीं से सारे भक्त लोग यहाँ पर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा मंदिर का प्रांगण है। और सामने जैसे श्री श्री राधा रमन बिहारी जी के आपने विग्रह देखे थे, हाँ हाँ, वो जब ये पूरा मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो उनकी यहाँ पर- आकृति इधर फिर दिखी। हाँ, बीच में श्री श्री राधा रमन बिहारी जी रहेंगे। जो बाएं हाथ पे हैं वो श्री श्री गौर निताई जी और जो सीधे हाथ पे जो होंगे वो हैं श्री श्री सीताराम। तो ये लगभग कब तक कंप्लीट हो जाने की हम लोगों उम्मीद का है? उम्मीद है, आप लोगों का सहयोग चाहिए, हम लोगों का उम्मीद है कि 2 साल में हम लोग 2 साल में। तो अब तो शायद जो कंस्ट्रक्शन छत वाला था वो हो चुका है कि अभी इसके ऊपर और बनना है? नहीं, इतना ही बनेगा। इसके ऊपर अभी डोम का कार्य चल रहा है। आप वहाँ से देखेंगे कि अभी उसे डोम के लिए स्ट्रक्चर तैयार किया गया है जो उसका लोड ले सके। अभी हम लोगों का हम बाहर चलेंगे तो देखेंगे कि हम लोगों ने राजस्थान से स्पेशली मकराना जो है संगमरमर जो है उसे मंगवाया गया है। सारे संगमरमर यहाँ पर आ चुका है और धीरे धीरे यहाँ पर उसका कार्य चालू। तो चलिए, हमने आपको ये जो मंदिर है इस्कॉन टेम्पल्स लखनऊ का उसका निरीक्षण कराया आपको, और हम चलते हैं अभी राजस्थान से जो संगमरमर आए हुए हैं, पत्थर आए हुए हैं, हम उसे भी आप लोगों को दिखाते हैं जो यहाँ के मंदिर के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाने वाले हैं। और मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ आएँ और अधिक से अधिक मात्रा में अपना इकोनॉमिकली भी इस मंदिर के लिए सहयोग करें। और हमारी गुजारिश है कि सरकार भी अगर
चाहे तो यहाँ पर डिनोट जरूर करें, क्योंकि ये एक शांति का प्रतीक स्थल है। जी। और क्यों बाबा जी? बिल्कुल, श्रीला प्रभुपाद जी बोलते थे दीज आर नॉट जस्ट टेम्पल्स, दीज आर जी। स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस। जी। तो प्रायः ऐसा देखा जाता है कि मंदिरों में केवल अगर हम पूजा अर्चना कर रहे हैं तो पूजा अर्चना के अलावा इस्कॉन मंदिरों में इन सब चीज़ों की शिक्षाएं भी दी जाती हैं। अनेक तरीके के कोर्सेज होते हैं, क्योंकि ऐसा देखा जाए तो वेद शास्त्रों का अध्ययन करना, उसमें लगभग 4 लाख से अधिक श्लोक हैं, तो उनका अध्ययन कर पाना एक आम व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं। तो यहाँ बहुत सिस्टमेटिक तरीके से लिए यूथ जो है, युवा वर्ग जो है, उनके लिए कार्य किए प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। युवा जो है अलग अलग गलत आदतों में फंस जाते हैं, तो पावर ऑफ हैबिट्स और टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, इस प्रकार से कुछ कार्य होते हैं। फिर उसके ऊपर भगवत गीता जो है उस पर प्रवचन होता है, श्रीमद् भागवतम जो है उस पर प्रवचन होता है। तो ये जो मुख्य द्वार बन जाएगा, जी जी, यहाँ से ये मुख्य द्वार रहेगा। और इधर अभी पीछे कितना एरिया होगा? पीछे, इसके पीछे ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, जो घर है, कंस्ट्रक्शन में जो लेबर है वो, हाँ। फिर उसके पीछे दूसरा जो है वो हाउसिंग शुरू है। और इधर कैंटीन वगैरह भी, खाने की व्यवस्था कैसे क्या? बिल्कुल रहेगी। जो मेन जो पूरा मंदिर का निर्माण होगा, उसमें मंदिर निर्माण के अतिरिक्त एक गेस्ट हाउस होगा, जिसमें कि बाहर से आने वाले श्रद्धालु जो हैं वहाँ पर रुक सकते हैं, या कि हमारे जैसे आपने देखा था, उनसे बात किया था, आजीवन सदस्यता जो लेते हैं वो सब मेंबर्स यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक वैदिक आश्रम बनाया जाएगा, जिसमें कि जो फुल टाइम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं हम लोग वहाँ पर रह सकते हैं। और उसके अलावा जैसे आप रेस्टोरेंट की बात कर रहे थे, तो ये बोला जाता है कि अगर कोई व्यक्ति रोगी है तो उस रोगी व्यक्ति के लिए को दवाई दी जाती है जी। और वो उस दवाई को खाता है और इम्यूनिटी डेवलप करके, रोगाणुरोधक शक्ति उत्पन्न करके उस रोग से सही हो जाता है। तो ये बताया गया कि हमारे अंदर भौतिक संदूषणों का अभी बीमार हैं हम लोग, क्योंकि हमारे हृदय में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं जी। तो उनसे बाहर निकलने के लिए अगर हम भगवान के भोजन को शुद्ध तरीके से बनाएं और उसको भगवान को अर्पित करें और उसको प्रसाद के रूप में जब ग्रहण करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे हृदय के जो भौतिक संदूषण है, भौतिक इच्छाएं हैं, वो दूर हो जाएँ। तो उसके लिए गोविंदास नाम से इस्कॉन में आप जाते हैं तो रेस्टोरेंट मिलता है, इसमें वही सारी वस्तुओं को बहुत शुद्ध तरीके से भगवान को अर्पित करके वो सभी भक्तों को प्रसाद। तो जैसे मंदिर परिसर में खाने की तो चलिए व्यवस्था हो गई है, लेकिन जैसे कुछ श्रद्धालु हैं जो बहुत दूर दूर से आते हैं, तो क्या उनके लिए आश्रम वगैरह यहाँ पर रुकने की कुछ व्यवस्था है? व्यवस्था के लिए जैसे आपको बताया गेस्ट हाउस है जी। तो अगर 2, 3 या 5 व्यक्ति हैं तो उनके लिए यहाँ पर है। बाकी के लिए तो अभी जब पूरा निर्माण होगा गेस्ट हाउस का तब हम लोग। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि लिमिट में अगर 2, 4, 6 लोग आते हैं तो वो जो रुकेंगे वो निःशुल्क तरीके से रहेंगे, या क्योंकि अब ये मंदिर है, मंदिर में अनेक तरीकों की हमारी सेवाएं रहती हैं और ज़रूरत हाँ। रहती है, तो नॉमिनल चार्जेस पे वो लोग यहाँ पर। अच्छा अच्छा। जैसे तो अभी आश्रम का निर्माण नहीं किया गया है, लेकिन आश्रम का निर्माण भी होगा। और अभी हम जो मंदिर के निर्माण के लिए राजस्थान से जो संगमरमर लाया गया है, संगमरमर मकराना पत्थर जिसे बोलते हैं, हम चलिए उसे भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो इसका जो वर्क है ये कहाँ पर होगा? इसमें मंदिर में मान लिया जैसे क्या जो कोर रहती है वहाँ पर लगे, कैसे? ये जो है, ये यहाँ पर हम लोगों ने आर्किटेक्ट द्वारा सारा डिज़ाइन भेज दिया गया था कि यहाँ पर जितने भी पिलर्स हैं उसका क्या क्या डिज़ाइन है, कैसे कैसे लगेगा। तो अभी यहाँ पर कारीगर जो हैं वो लगे हुए हैं, और इसके बाद ये जो जितने भी मार्बल का कार्य है इनका क्लेडिंग किया जाएगा पूरे मंदिर पर। तो आप देखेंगे कि पूरा सफ़ेद जो है संगमरमर उसको लगाया जाएगा। तो ये क्या पूरी मंदिर के चारों तरफ लगेगा? क्या पूरे मंदिर पे लगेगा? आप कहीं पे भी देखेंगे पिलर्स पे लगेगा, ऊपर डोम पे लगेगा, यहाँ से वहाँ तक सब। ये जो कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर पे पूरा मंदिर, पूरे मंदिर पे ही। तो जैसा बताया जा रहा है जो मकराना पत्थर है ये पूरे मंदिर पर ही लग करके, इसको जैसे प्लास्टर टाइप के होने के लिए लेपिंग होती है, तो उसकी न लेपिंग होकर के ये मकराना जो पत्थर है राजस्थान का, जो बहुत ही महंगा पत्थर है, इससे होने वाली है। तो हम आपको पूरे जो निरीक्षण है उसका हम करा चुके हैं, और हम चाहेंगे कि इसको और पास से आकर के जो पत्थर है इसकी जो कलाकृति है इसे दिखाएं ज़रूर। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोगों से आप यहाँ मंदिर में आएँ, और यहाँ पर रविवार को जो सत्संग होता है उसकी टाइमिंग आप श्रद्धालुओं को बताएं, जिससे वो अधिक से अधिक मात्रा में आ सकें। जी, रविवार का कार्यक्रम मुख्य रूप से जो आरती होता है वो 6:30 बजे होता है जी। तो सभी भक्तों से आग्रह है कि वो यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत सुंदर कीर्तन होता है, कथा होता है, प्रसादम होता है। आप 6:30 बजे सायंकाल में आ सकते हैं। तो ठीक है, आगे हम ऐसे ही आपको बहुत सारे टूरिज्म प्लेस और जो भी यहाँ पर टेम्पल्स हैं हम उनका मुआयना आप लोगों को निरीक्षण कराते रहेंगे।
इसी के साथ हरे कृष्णा। बने रहिए आप टॉप तक न्यूज़ में हमारे साथ। सिद्धार्थ मौर्य, संवाददाता, लखनऊ।